आप देख रहे हैं अनबाउंडेड थ्रेड पे जीके जीएस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी कुंडलवन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? ऑप्शन नंबर ए चौसा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौसा का युद्ध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी सप्तवाहन काल, ऑप्शन नंबर डी शुंग काल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1172, ऑप्शन नंबर बी 1175, ऑप्शन नंबर सी 1178, ऑप्शन नंबर डी 1182। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1175। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी पेड़ों से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ऑप्शन नंबर सी अकबर और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1576 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1580 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1584 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1586 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1576। अगर एग्जाम में डेट पूछी जाए तो 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में किस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होगा? ऑप्शन नंबर ए बाजार ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी वैश्विक तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर सी कैश रिजर्व अनुपात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार ब्याज दर। अगर बैंक दर में परिवर्तन होगा तो बाजार ब्याज दर में भी परिवर्तन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आईडीबीआई, ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी एसबीआई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईडीबीआई। आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 107, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर सी 109, ऑप्शन नंबर डी 100। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 107। इसमें कुल मिलाकर 121 देश हैं और हमारी रैंक 107 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए अंकिता दास, ऑप्शन नंबर बी मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी श्रीजा अकुला, ऑप्शन नंबर डी सुतीर्थ मुखर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनिका बत्रा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 24 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय अब स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वियना, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी ज्यूरिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सभी के लिए डिजिटल एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी समावेशन हर बच्चे के लिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के अधिकार, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय एकता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावेशन हर बच्चे के लिए। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व बाल दिवस हम लोग 20 नवंबर को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी सीबी, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। आरबीआई ने ये 7वां संस्करण जारी किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन नंबर ए शिवानी गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी काजल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी प्रियंका टंडन, ऑप्शन नंबर डी अवनी लखेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवनी लखेरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी इस अनुसूची में राज्य और संघ के अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं, ऑप्शन नंबर बी 8वीं, ऑप्शन नंबर सी
5वीं, ऑप्शन नंबर डी चौथी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए विजय केशव गोखले, ऑप्शन नंबर बी सुब्रा, ऑप्शन नंबर सी विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन श्रृंगला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन श्रृंगला। ये हमारे वर्तमान में विदेश सचिव हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में माणिक शाह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर बी पशुपत कुमार पारस, ऑप्शन नंबर सी नंद गोपाल, ऑप्शन नंबर डी सतीश महाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपतिनाथ पारस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी राजनगर, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगृह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर बी पक्षी पालन से, ऑप्शन नंबर सी मछली पालन से, ऑप्शन नंबर डी बकरी पालन से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन से। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।